नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहूनम् सिद्धं शुद्धं प्रणमीय जिनेन्द्रवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणोदयं जीवस्य परुवणं वोक्षम्। हमारी चर्चा मुनिराज के गुणस्थानों के बारे में चल रही है। तो ये जो मुनिराज के गुणस्थान हैं ये चारित्र मोहनीय कर्म के उदय, उपशम, क्षय उपशम आदि की अपेक्षा से बनते हैं। तो हमने कल ये देखा था कि 21 प्रकृतियों का उपशम श्रेणी वाला प्रारंभ करता है और इन 21 प्रकृतियों का क्षय करना क्षपक श्रेणी वाला प्रारंभ करता है। श्रेणी के गुणस्थान उपशम श्रेणी के गुणस्थान है 8, 9, 10, 11 और क्षपक श्रेणी के गुणस्थान है 8, 9, 10, 12। ठीक है, लेकिन श्रेणी चढ़ने की तैयारी 7वें गुणस्थान में ही हो जाती है। तो जो श्रेणी चढ़ने वाला है 7वें गुणस्थानवर्ती जीव वो कहलाता है सातिशय अप्रमत्त, और 7वें गुणस्थान में है लेकिन वापिस नीचे छठे में जाएगा वो कहलाता है स्वस्थान अप्रमत्त। तो मुनिराज छठे 7वें गुणस्थान में हजारों बार, असंख्यातों बार छठा 7वां गुणस्थान, क्योंकि संजलन कषाय की तीव्रता हुई तो छठा गुणस्थान हो गया, संजलन कषाय नो कषाय की मंदता हुई तो 7वां गुणस्थान हो गया। और इसके अलावा हमने देखा था 7वें गुणस्थान में ही अधः प्रवृत्त करण हो जाता है। 3 करण बताए थे, अधः प्रवृत्त करण, अनिवृत्तिकरण और अपूर्वकरण। अब अनिवृत्तिकरण के लिए तो सेपरेट गुणस्थान है यहाँ पर 9वां, अपूर्वकरण के लिए 8वां गुणस्थान है, लेकिन अधः प्रवृत्त करण के लिए कोई गुणस्थान नहीं है। तो हमने दे दिया सातिशय। जो सातिशय अप्रमत्त दशा है उसमें अधः प्रवृत्त करण पहला करण हो जाता है। ये करण परिणाम या तो दर्शन मोह का उपशम या छपना करने के लिए जरूरी होते हैं जब सम्यक दर्शन होता है, अथवा चारित्र मोहनीय की 21 प्रकृतियों की उपशमना अथवा छपना करने के लिए ये 3 करण परिणाम यहाँ होते हैं। माने यहाँ चारित्र के लिए होते हैं और जो चौथा गुणस्थान प्राप्त करने के लिए करता है मिथ्या दृष्टि जीव, वो सम्यक्त्व की प्राप्ति के लिए होते हैं। माने दर्शन मोहनीय की प्रकृतियों के अभाव के लिए भी 3 करण परिणाम थे और चारित्र मोहनीय की प्रकृतियों के अभाव के लिए भी ये 3 करण परिणाम करने पड़ते हैं। ठीक है, करण परिणाम अब इनकी अनुकृष्टि रचना के यंत्र आदि होते हैं, वो हमने आपको अब थोड़ा सा इशारा किया था कि निचले समयवर्ती देखो ये अनुकृष्टि रचना होती है इस प्रकार से। नीचे के गुणस्थान, नीचे के समय वालों के परिणाम कदाचित ऊपरले समय वाले परिणामों के बराबर होती है विशुद्धि की संख्या में। जैसे यहाँ 42 है, यहाँ भी 42 है, यहाँ भी 42 परिणाम है। तो ये देखो नीचे के और ऊपर के समय वाले, ये निचले समय वाले हैं, ऊपर के पहले समय के, दूसरे समय, तीसरे समय, चौथे समय। ठीक है, 30। तो ये थोड़ा सा मैंने यहाँ कल बना के इशारा भी किया था, कल या परसों। लेकिन आपने जो 100 प्रश्न याद किए हैं उसमें आपकी क्षयोपशम आदि की परिभाषाएं भी हैं और मेरे ख्याल से 3 करण भी हैं उसमें। ठीक है, तो आप वहाँ से उसको तो याद करेंगे ही। अब चर्चा करते हैं अपने को 8वें गुणस्थान की। 8वें गुणस्थान की चर्चा अपूर्व करण। इसमें क्या होता है, जो पहले कभी पूर्व में नहीं हुए ऐसे अपूर्व परिणाम होते हैं, इसलिए इसका नाम है अपूर्व करण परिणाम। ठीक है, वो चर्चा भी अपनी हो गई थी। अब 9वें गुणस्थान का नाम क्या है, अनिवृत्ति। निवृत्ति माने यहाँ अर्थ है भेद, अ माने नहीं, जहाँ परिणामों में भेद ना पाया जाए। यानी अगर समान समयवर्ती जीव हैं तो उनके परिणाम भी समान होंगे,
ऊपर और नीचे के समय वाले जीवों में पहले और बाद के समय भिन्न समयवर्ती के कभी समान नहीं होंगे, भिन्न ही होंगे। तो यहाँ समान समयवर्ती, जैसे किसी मुनिराज को अभी दूसरा समय हुआ इस गुणस्थान में, और बाकी जितने भी मुनिराज होंगे जो दूसरे समय में होंगे, उनके परिणामों में कोई भेद नहीं होगा, समान होंगे। भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम तो भिन्न ही होंगे, लेकिन समान समय वाले जीवों के परिणाम समान होंगे, समान समयवर्ती के समान। एकम ही काल समये, एकम ही माने एक ही काल में। संठाणादि जय निवट्टन नवट्टन्ति संठाणादिहिम, सही पूरा लिखा है। 56 एकम ही काल समये संठाणादिहिम जह निवट्टन्ति निवट, हाँ गड़बड़ हो रही है ना, यहाँ पे छोटी ही मात्रा है। ठीक है। एकम ही काल समय, एकम ही माने एक ही। देखिए, एकम ही काल समय संठान आदि ही, संठान आदि माने संस्थान आदि, जहाँ निवट्टन्ति, निवट्टन्ति माने निवृत्ति। क्या हुआ बेटा, पूछना है कुछ? देखो ऐसे, हाँ टाटा है दोनों, नहीं दा नहीं है। मीहो, मैं देख लेता हूँ क्या लिखा है इनमें। हाँ मीहो, जे हिम। चलिए अब समझिए। एकम ही काल समय यानी एक समयवर्ती, यानी समान समयवर्ती। संठान आदि माने संस्थान आदि। संस्थान आदि क्या होता है? आकार। संस्थान आदि जहां निपटन्ति, भेद होता है, यानी एक ही समय के जीवों के जैसे संस्थान आदि में भेद होता है। एकम ही काल समय, एक ही समय जीवों के संस्थान आदि भेद पाया जाता है या होता है। माने कोई 100 मुनिराज हैं और उन्हें भी अनिवृत्तिकरण में एक ही समय हुआ है, लेकिन उनके आकार आदि तो अलग अलग हो सकते हैं ना, शरीर के आकार आदि है। और सब चीजें देख लो आप, माने परिणामों को भी आप अलग रख दो, जिसकी हम अभी बात करेंगे जो कर्म परिणाम है, उसके अलावा उनका रूप, रंग, आकार, बोली, ये सब चीजें अलग अलग होती हैं। ना निवट्टन्ति तहाविय परिणामे ही हो जेहिम, लेकिन उनके परिणामों में अंतर नहीं होता। ना मैंने नहीं, निवट्टन्ति यानी वो निवृत्ति, इसका अर्थ है भेद। वहां पर परिणामों माने जहां परिणामों में भेद नहीं पाया जाता, न निवट्टन्ति परिणामों, लेकिन जहां उन परिणामों में भेद नहीं पाया जाता उसको कहते हैं अनिवृत्तिकरण। यह समझाना है कि अ माने नहीं, निवृत्ति माने भेद। किस में भेद नहीं है? उनके वो परिणामों में, तो वो अनिवृत्तिकरण है।
क्या है? उस 100 प्रश्नों में उदीरना समझ में आता है। उदीरना क्या होता है कि जो कर्म का उदय बाद में उदय में आना था, माने 10 साल बाद उदय में आना था, लेकिन वो जीव के परिणामों के निमित्त से जो 10 साल बाद उदय में आना था उसका द्रव्य उदयावली में आ गया। तो जो निश्चय कभी उदय में आने थे उनके साथ ही मिलकर, एक दिन मैंने बताया था जैसे लाइन लगी हुई है और मान लो आप पहले से लाइन में लगे हो टिकट की और मैं आया, मेरा 20वां नंबर है, तो मैंने कहा ये तो अपने बच्चे हैं, तो मैं आपके साथ ही लगकर आपके साथ ही टिकट ले लिया, तो काम निमट गया। उदीरना में क्या हुआ कि बाद में जो आने वाला कर्म का उदय था जिसकी स्थिति बहुत अधिक थी, उन निषेकों का उदयावली में आकर मिल जाना। क्या परिभाषा लिखी है, पढ़ो जरा। जीव के परिणामों के निमित्त से कर्म की स्थिति पूरे हुए बिना ही कर्म के उदय में आकर फल लेने को उदीरना कहते हैं। जीव के परिणामों के निमित्त से कर्म के उदयावली के बाहर के निषेकों का उदयावली के निषेकों में आ मिलना उदीरना है। जिस कर्म का उदय काल नहीं था उस कर्म के उदय काल में आने को उदीरना। देखो 3 बात बता दी। एक तो जिसका अभी टाइम नहीं था, जिसका अभी उदय काल नहीं था, उदय काल माने उसका 1 घंटे बाद नंबर आना था टिकट लेने का, लेकिन अभी ही उसका वो काल यहाँ उदय काल में आकर मिल गया। एक बात, जो कर्म 10 साल बाद उदय में आना था वो आज ही आकर फल दे लगा। दूसरा उदाहरण, बीच की परिभाषा बहुत अच्छी है। उदयावली से बाहर के निषेकों का उदयावली में आकर मिल जाना और अपने फल दे देना उदय में आकर। उदयावली क्या होती है? एक आवली का समय, माने जहाँ निषेक रचना हो चुकी है कि अब ये उदय में आएंगे। तो जो उदयावली के निषेक होते हैं उनमें उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण आदि नहीं होते। उदयावली से बाहर के जो निषेक हैं कर्म की स्थिति, उनमें उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण आदि व्यवस्थाएं बनती हैं। तो ये जो उदयावली के बाहर का निषेक था, वो बाद में जो उदय में आने वाला था, वो द्रव्य वहां से हटकर उदयावली में आकर मिल गया, यानी इनके साथ उदय में आकर कर्मों का फल देने लगा। इसको कहते हैं उदीरना। सिंपल सी बात है कि जो बाद में उदय में आना था वो अपने समय से पहले ही अब आकर उदय में आने लगा, ये उदीरना है। ठीक है। जो ज्ञान में मतलब जो उपाधि करके जो विपाक करते हैं वो भी हाँ, मुनिराज की भी होती है लेकिन औरों की भी होती है उदीरना, नाना प्रकार के कर्मों की। जो हम ये कहते हैं ना कि अविपाक निर्जरा, यानी अभी उसका काल नहीं था, काल तो बाद में आना था लेकिन उसको पहले लाकर खिरा देते हैं, वो भी उदीरना है। होती है ना, बहुत सारे अपने भी जैसे पाप कर्म की उदीरना हो जाती है, अभी अपने परिणाम चल रहे हैं खराब, तो जो 100 साल के बाद पाप का उदय आना था वो भी आज ही उदीरना में आ जाता है। कई बार कहते हैं ना, जिसका पुण्य का उदय चलता है तो उसका पुण्य का उदय चलता रहता है, पैकेट खुल जाता है, और जिसका बेचारे का पाप का उदय आना चालू होता है, पाप ही पाप का उदय आने लगता है। तो उसमें क्या होता है, देखो जिस कर्म का उदय होता है उसी की उदीरना भी होती है। अभी जैसे पाप प्रकृतियां चल रही थी आपकी, तो जो आगे वाली पाप प्रकृतियां थी उनकी उदीरना हो सकती है, पुण्य की नहीं हो सकती। समझ रहे हो? नहीं, पुण्य की भी हो जाती है। पुण्य की इसलिए हो जाती है 100 साल बाद जो आपका पुण्य का उदय आना था, लेकिन आपके परिणामों के निमित्त से वो आज ही उदय में आकर फल देकर फिर गया। हो सकती है, होगी ही, ऐसा कंपलसरी नहीं है, क्योंकि नियम है करना नियोग का कि जिसका उदय होता है उसी परिणामों की उदीरना हो सकती है। ऐसा नहीं कि उदय तो चल रहा है पाप का और कर्मों की उदीरना हो जाए पुण्य वाली, ऐसा नहीं, वो मेल नहीं बनेगा ना। क्योंकि आप जिस काउंटर से टिकट ले रहे हैं उसी काउंटर पे तो मैं भी पीछे से हट के आगे आ सकता हूँ। मुझे मान लो लेना हो किसी और वहाँ का, तो वहाँ से नहीं मिलेगा वो टिकट। तो इसलिए अगर पाप का उदय चल रहा है तो पाप के जो कर्म थे, पाप संबंधी प्रकृतियाँ, वो उदीरना में आ सकती हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो पापी लोग हैं, बहुत पापी लोग हैं, कहते साहब इनका तो पुण्य का ही उदय उदय चलता रहता है। क्यों? कि अब ये पापी है ना, इनको मर के नरक में जाना है, तो जितना इनका पुण्य उदय में आना, आगे जितने साल उन्हें नरक में रहना है, मान लो 2 सागर रहना है, 10 सागर रहना है, तो 10 सागर में तो पुण्य का उदय आएगा नहीं। तो वहाँ जो पुण्य की प्रकृतियाँ हैं
या तो वो और उत्कर्षण होकर बाद में चली जाए या फिर पहले आ जाए, तो वो काम अभी निमट जाएगा। तो अभी इनके पुण्य का उदय चल रहा था, तो जो आगे आने वाला पुण्य का उदय था वो भी अभी आने लगता है। लोगों को क्या लगता है, देखो साहब जितने चोर हैं, बेईमान हैं, दुष्ट हैं, अपराधी हैं, इनके पुण्य का उदय खूब दिखता है, और जो धर्मात्मा हैं उनके विचारों के पाप का उदय दिखता है। क्यों? क्योंकि धर्मात्मा ने मर के स्वर्ग में जाना है। अब स्वर्ग में तो रोग आ नहीं सकते, पाप के उदय आ नहीं सकते प्रतिकूलता वाले, तो वो जो पाप के उदय हैं उनकी उदीर्णा अभी हो जाती है। तो ऐसा लगता है कि देखो धर्म कर रहे हैं और ज़्यादा दुखी हो रहे हैं। दुखी सुखी तो परिणामों से है, लेकिन बाहर की व्यवस्थाओं की बता रहा हूँ आपको। सत्ता की डेफिनेशन में अनेक समयों में बंधे हुए कर्मों का विवक्षित काल माने उसका अपना जो जो काल है, उसका उदय आने का जो काल है वो विवक्षित काल होता है। विवक्षित किसको कहते हैं कि जिसका प्रसंग हो, जिसका रेफरेंस हो, जो संदर्भ हो, उसको विवक्षित कहते हैं। रिस्पेक्टिव। पूरी पढ़ दी तुमने परिभाषा? पूरी पढ़ो। अनेक समयों में बंधे हुए कर्मों का विवक्षित काल तक जीव के प्रदेशों के अस्तित्व होने का नाम। विवक्षित काल तक माने जिसकी जितनी स्थिति बंदी है, ठीक है। जैसे कोई कर्म बताए 10 सागर का, ठीक है। अब उसका जो अबाधा काल है, 10 सागर की बंदी, मान लो उसका 9 सागर अबाधा काल है, तो उदय में आएगा नहीं। फिर आगे 1 सागर तक उदय में आते रहेंगे उसके निषेक। तो 10 सागर तक आपके साथ रहा ना, तो विवक्षित काल ये हो गया कि इसकी स्थिति 10 सागर थी, तो 10 सागर तक आपके साथ रहा वो कर्म, तो वो कहलाता है सत्ता में पड़ा हुआ कर्म। किसी कर्म की 2 सागर स्थिति थी, तो 2 सागर तक आपके साथ संबंध रहा उसका, वो कहलाता है विवक्षित काल। विवक्षित कहो, अमुक कहो, उसका जो जो है, जैसे हम कहते हैं अमुक व्यक्ति ने ऐसा कहा, अमुक व्यक्ति ने ऐसा कहा, तो अमुक का मतलब यही हो गया कि जहां जिसकी जैसी संभव है, जितनी स्थिति उतने काल तक। और कुछ न निवट्टन्ति तहाविय, कि लेकिन जहां निवट्टन्ति माने निवृत्ति ना नहीं है, माने भेद नहीं पाया जाता परिणामों में, जेहिम जहां, वो क्या कहलाता है? अनिवृत्तिकरण के परिणाम कहलाते हैं। ठीक है, अभी अगले वाली इसी से जुड़ी हुई है, यहां जाके कंप्लीट होगी, है जोड़ा है। हम पढ़ लें एक बार इसको। एकम ही काल समये संठाणादि जह निवट्टन्ति संठाणादि जह निवट्टन्ति न निवट्टन्ति तहाविय। ठीक है, नहीं होती निवृत्ति यानी नहीं होता भेद, तथापि परिणामे हिमि हो जे हिम, माने उन परिणामों में भेद नहीं होता, किन अनिवृत्तिकरण की बात। आगे और देखो, होंती आणी ये द बनाया ना, दानी एक टा होगा, अनिवृत्ति चल रहा है। होंती आणी यट्टे नौते, होंती आणी यट्टे नौते, ये यहाँ से पूरी हो रही है कि वो होते हैं अनिवृत्तिकरण। ये बात यहाँ पूरी। होंती आणी यट्टे नौते परिसमयम जैसिमेक परिणामा, देखो होंती अणि यट्टिणोते होते हैं अनिवृत्तिकरण वे, पड़ी समयम जैसिमेक परिणामा, पड़ी समयम मैंने प्रति समय जिनके एक परिणाम, ठीक है, यानी समान समयवर्ती वालों के एक ही परिणाम होते हैं, समान होते हैं, उनमें भेद नहीं होता।
देखो फिर से देखो, होंति अणि यट्टिणो ते, अणि यट्टिणो ते, ठीक है, वे क्या होते हैं? वे अनिवृत्ति के परिणाम होते हैं। परिसमयम जेसिमेक परिणामा, एक परिणाम, एक परिणाम यानी समान परिणाम। परिसमयम माने प्रति समय, यानी हर समय समय उनके समान समान परिणाम होते हैं। प्रति समय एक, एक माने एक ही लिख देता हूं, एक परिणाम यानी समान परिणाम। एक का मतलब है समान। जैसे हम कह अरे तुम सबकी तो ड्रेस एक ही है। अब ये एक थोड़ी है, 10 बच्चे हो, 10 बच्चों की हम कह रहे हैं एक ही ड्रेस है। एक ही ड्रेस का मतलब समान है। विमल यर झाण हुए, देखो विमल, विमल माने निर्मल, विमल तर, विमल यर माने विमल तर, कंपैरेटिव डिग्री है। विमल थे पहले, अब ये विमल तर हो गए। समझ में? गुड, बेटर हो गए। झाण माने ध्यान, हुई, हुत मैंने होता है अग्नि, हुताशन माही, हे प्रभु खेवत हो, ठीक है। हुई ध्यान, ध्यान अग्नि। विमल मैंने नहीं पता, निर्मल, निर्मल तर, विमल तर, निर्मल तर ध्यान अग्नि। शिखा, ये जो लिखा है ना, सिहा यानी शिखा, यानी अब ये निवृत्ति अनिवृत्तिकरण में क्या हुआ कि बहुत शुद्ध निर्मल ध्यान रूपी अग्नि की शिखा में क्या है? निद्दड़ कम बना, निद्दड़ यानी निर्दिग्ध हो जाते, निद्दड़ ऐसे ही है। ये द है दो, ठीक है, दो द है, ड और ढ है, ठीक है, सही लिखा है भाई। निद्दड़ कम बना, निद्दड़ माने निर्दग्ध हो जाते हैं। जैसे अग्नि में वन दग्ध हो जाते हैं, दग्ध माने जल जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। उसी प्रकार यहाँ विमल ध्यान रूपी अग्नि की शिखाओं से कर्म रूपी वन क्या हो जाते हैं? भस्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, कर्म नष्ट हो जाते हैं। निर्दग्ध कर्म वन, यानी अब क्या बताया कि जिन परिणामों में निवृत्ति यानी भेद नहीं पाया जाता वो अनिवृत्तिकरण के परिणाम है। माने 100 मुनिराज हों, लेकिन अगर वो समान समय वाले हैं तो तीसरे समय में सबकी विशुद्धि जो होगी वो समान होगी, ठीक है। चौथे समय वालों की सबकी समान होगी। और निर्मलतर ध्यान अग्नि की शिखा के द्वारा कर्म वन भस्म हो जाते हैं। झाण के बाद लिखा है हु या हुए, इसका हिंदी में उसको बोलते हैं हुत। वह वह कहाँ पे लिखा है? ये निद्दड़, निर्दग्ध यानी भस्म हो जाना पूरी तरह से, नी संपूर्ण रूप से कर्म वनों का भस्म हो जाना। पढ़ाऊं एक बार फिर दोबारा, देखो। होंति अणि यट्टिणो ते, वे अनिवृत्तिकरण होते हैं। ऊपर वाली से जुड़ी हुई थी बात। परिसमयम जेसिमेक परिणामा, प्रति समय यहाँ उनके ये शाम मैंने क्या होता है? जिनके ना, हाँ भाई, ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म। ये शाम माने क्या होता है? विभक्ति से मत बताओ, वैसे ही बता दो अर्थ। विभक्ति नहीं पूछ रहा मैं, वैसे ही बता दो। ये शाम मैंने तुमसे है ना, तो वैसे इसका अर्थ में ये होगा जिनके।
ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर क्या पूछा था, ये जेसी, जिनके, जेसी का अर्थ जिनके ही है। पढ़ी समयम जेसी मेक एक यानी समान परिणाम होते हैं। विमल तर ध्यान हुए माने अग्नि, सीहा ही शिखा में, यानी निर्मल ध्यान रूपी अग्नि की शिखा में निद्दड़ कम वना, निद्दड़ माने निर्दग्ध हो जाते हैं कर्म रूपी वन। ठीक है, तुम पोएम लिखते हो ना, ऐसे पोएम बना सकते हो इन गाथाओं पे से लेके बीच बीच में डाल के। जैसे आपको कहीं बताना हो कि मुनिराज ने कर्म वन का नाश कर दिया, तो आप बता सकते हो निवृत्तिकरण परिणामों के द्वारा विमल ध्यान की अग्नि की शिखा में कर्म रूपी वनों को भस्म कर दिया। आप अपनी जो कविता लिखते हो कुछ भी लिखते हो, तो जो मूल गाथाएं हैं, समय सार की, नियम सार की, रतनकरण श्राव का चार की, तत्वार सूत्र के सूत्र, गौमट सार की गाथाएं, आप इनको हू बहू डाल सकते हो। आप देखो बड़े पंडित जी की आप पूजाएं पढ़ो, आपको उनमें नियम सार की गाथाएं एज इट इज मिल जाएंगी। ठीक है, समय सार की गाथाएं मिल जाएंगी। क्या पूछ रहे हो बेटा? नहीं जी, आधा डा है और पूरा ढ ढक्कन वाला है। ये हो गया। तीसरा ये वाली देखो, अभी आपकी आ गई 10वें गुण स्थान की। अब 10वें गुण स्थान में क्या होगा, जब कर्म रूपी वनों को जला दिया, थोड़ी सी राख बचेगी, है ना, राख बचेगी ना बहुत। इसका नाम क्या है 10वें गुण स्थान का? सूक्ष्म लोक, यानी सूक्ष्म सांप्राय। सांप्राय का मतलब होता है कषाय। तो कषाय में भी कौन सी कषाय बची? पहले क्रोध चला गया, मान चला गया, माया चला गया, लोभ। तो सूक्ष्म यानी संजुलन की ही सूक्ष्म, लेकिन उसमें भी एक सूक्ष्म कृष्टि होती है। सूक्ष्म कृष्टि माने अब कैसे बता रहे हैं, जैसे कोई वस्त्र है और वो कुसुम्बी रंग का है। कुसुम्बी माने होते सिंदूर जैसा सा रंग। अब हमने उसको धोया, जैसे आप नील लगाते हैं ना, नील कपड़ों में डालते हो आप नील, तो नील डाला नहीं डालते, तो कपड़े तो तुम्हारे चमक रहे हैं, ऐसे ऐसे नील डाला हो, बिना नील के तो पीले हो जाते हैं। आपको पता है क्या होता है नील? हाँ, आजकल ना सर्फ में आने लगा है, आजकल सर्फ ही ऐसा आता है कि उसमें नील डालने की जरूरत ही नहीं है। तो नील डालते थे पहले, तो नील डाला, वो नीला हो गया। अब उसको हमने धो के निकाला, तो वो नीला पूरा तो नहीं होता, लेकिन हल्की सी उसकी शेड रहती है ना। ये जो सफेदी होती है ना, इसमें भी नीला रंग मिलाते हैं व्हाइट सफेदी करने के लिए। तो इसमें क्या हल्का सा नीला रंग का एक शेड आ रहा है। ऐसे ही कोई कुसुम्बी रंग से रंगा हुआ वस्त्र था, हमने उसको धो दिया, तो धो देने पर वो कुसुम्बी रंग निकल तो गया, लेकिन उसमें हल्की सी सूक्ष्म कुसुम्बी रंग की छटा रहती है। उसी प्रकार यहाँ कर्म नष्ट तो हो गए, लेकिन कोई एक बहुत हल्का सा सूक्ष्म सा कर्म रह जाता है, माने कसाय। तो उसके लिए उदाहरण देते हैं, धुदुको सुंभयवत्थम। कल खाना तो अच्छा बना होगा भाई आप लोगों के लिए, अब तो ताकत रहनी चाहिए थी सुबह तक। है धुदको माने धुला हुआ, कौसुम्बी वस्त्र, कौसुम्बी एक रंग होता है ना, धुद माने धुला हुआ, कौसुम्बी यानी कुसुम्बी रंग का वस्त्र। हो ही जहां पर होता है सुहम सूक्ष्म, राय माने राग, संयुक्तम युक्तता। देखो राग जो है ना, लाल रंग के लिए भी आता है रक्त, ये लाल रंग के लिए यूज होता है रक्त। दूध मैंने 58 देखो धुले हुए कुसुम्बी, कुसुम्बी
जैसे धुला हुआ कुसुम्बी वस्त्र होता है जहां सूक्ष्म राग यानी हल्का लाल, सूक्ष्म राग माने हल्का, हल्का तो सूक्ष्म के लिए आ गया, राग माने लाल, लालिमा युक्त होता है, हल्की लालिमा युक्त होता है। उदाहरण दिया, धुध को सुंभवत्थम, धुला हुआ कुसुम्बी वस्त्र हो ही जहां सुहमराय संयुक्तम, हो ही जहां होता है जहां, सुहम माने सूक्ष्म, राय माने राग, राग माने होता है लालिमा, संयुक्तम हल्की लालिमा संयुक्त होता है, माने बहुत सूक्ष्म लालिमा रहेगी। एवं सुहम कसाओ, माने इसी प्रकार सूक्ष्म कसाय से सुहम सरा गोत्तिणा दव्वो, उसी प्रकार सूक्ष्म कषाय से सूक्ष्म सराग इति ना ज्ञातव्य, नादव्यो माने जानो, उसी प्रकार इस सूक्ष्म कषाय से, सूक्ष्म कषाय क्या होता है, सूक्ष्म राग होता है ऐसा नादव्यो मैंने जानो। देखो दोबारा से देखो, जैसे धुला हुआ कुसुम्बी वस्त्र कैसा होता है, बहुत सूक्ष्म हल्का लालिमा को लिए हुए होता है, उसी प्रकार ये जो सूक्ष्म कषाय है, ये जो सूक्ष्म सांप्राय के परिणाम हैं, सूक्ष्म राग सहित होते हैं ऐसा जानो। वैसे तो आसान है, सूक्ष्म सांप्राय माने बहुत हल्की सी, सांप्राय माने कषाय रहेगी, तो उसमें भी कौन सी, सूक्ष्म लोभ। ठीक है, 10वां गुण स्थान हो गया पूरा। आगे ना उसकी वो विधि बताइए, अनुकृष्टि कैसी होती है, बादर से सूक्ष्म अनुकृष्टि हो जाती है, अपूर्व पूर्व स्पर्धक कैसे कैसे उनका अनुभाग हीन हीन होता जाता है। फिर क्या होता है, 10वें गुण स्थान के अंत में ये जो सूक्ष्म राग था, ये सूक्ष्म राग भी टूट जाता है। जैसे देखो कोई लोहे की चीज है, आप उसको ऐसे ऐसे काट रहे थे, तो क्या हो रहा था, वो सूक्ष्म सूक्ष्म होता जा रहा था उसका जोड़, और जब बिल्कुल सूक्ष्म रह गया तो एक आरी लगते ही वो ब्रेक हो जाता है। क्या हुआ बेटा बताओ, मेरे से पूछो, कुछ पूछना है तो। इजी है ना, 8वां 9वां 10वां, ज्यादा कुछ नहीं याद रखना आपने इसमें, सिर्फ यहाँ सूक्ष्म कषाय कैसे है, जैसे धुला हुआ कुसुम्बी वस्त्र में हल्की लालिमा रह जाती है, उसी प्रकार यहाँ सूक्ष्म सांप्राय के परिणामों में अल्प सूक्ष्म राग शेष बसता है, उसका नाम है लोभ। लेकिन अब इस गुण स्थान में क्या करता है कि अब उसकी भी सूक्ष्म कृष्टि करता है, उसको भी हल्का हल्का करता जाता है, और इसके अंत में वो सूक्ष्म राग भी नष्ट हो जाता है। तो अब 10वां गुण स्थान के बाद या तो 11वां गुण स्थान बनेगा, अगर उसने उपशम किया है तो। ये जो कर्म प्रकृतियां हैं, नोट नहीं किया बिल्कुल भी, कोई बात नहीं, आगे में है क्या, ये बच्चे जैसी चीजें हैं, ये तो ज्ञानम आता था उसके लिए समझाना पड़ता था इतना लिख लिख के। आप लोगों को क्या जरूरत है, आप विद्वान हो ऐसे समझ में आ रहा है, धुध कोसुम है, और क्या, आप कम नहीं हो, विदेशी नहीं, अपने को अंडर एस्टिमेट मत करो। आपका मैंने प्रवचन सुनता हूँ कभी कभी, जो आपका आता है उस पर मुझे तो ये लगता है ये बच्चे हैं ही नहीं जिन्हें मैं पढ़ा रहा हूँ। मैंने कहा मुझे तो ऐसा लगता है कि छोटी छोटी चीज़ें समझानी पड़ रही हैं, और ये इतना गजब का प्रवचन कर रहे हैं जैसे कि परफेक्ट विद्वान आ गए। अरे फिर भी आसान बात थोड़ी ना है कि आप उस सही विषय को चुनना और उसे परोसना ढंग से उस कलाकारी से, ठीक है। तो 11वां गुण स्थान और 12वां गुण स्थान, उसमें समझाने की जैसा कुछ नहीं है। 11वां गुण स्थान क्या है कि यहाँ पर अब चारित्र मोहनीय का पूरी तरह क्या हो गया, उपशम। तो वो 11वां गुण स्थान, उसका नाम है उपशांत मोह अथवा उपशांत कषाय। बात समझ में आ रही है। और अगर ये छपक श्रेणी चढ़ता हुआ आया है, इसने कर्मों का क्षय कर दिया है सत्ता में से,
तो 11वां गुण स्थान नहीं होगा, क्या होगा? 12वां गुण स्थान होगा। उसका नाम क्या है? क्षीण मोह अथवा क्षीण कषाय। अब जिन्होंने कषाय का 6 कर दिया है तो 12वें गुण स्थान में क्षयिक भाव माना जाएगा और 11वें गुण स्थान में उपशम भाव, चारित्र मोहनीय की अपेक्षा। ठीक है, देखो ये गाथा ना, ये आप अपने आप करेंगे, मैं नहीं पढ़ाऊंगा इस गाथा को। एक 60 नंबर की गाथा है, देखो 60 और 61 मैं सुना रहा हूं आपको, वैसे ही समझ में आ जाएगी। देखो, अणु लोहम वेदंतो, अणु माने थोड़े लोभ का वेदन होता है, ध्यान से सुनना। अणु लोह वेदंतो, अणु लोभ का वेदन होता है। जीवो उव साम गो व खग्गो व, यानी उपशामक जीव हो या छपक जीव हो। अभी 10वें गुण स्थान की बात बता रहा हूं, वहां कैसा अनुभव होता है? सूक्ष्म लोभ का वेदन होता है। वो उपशामक भी हो सकता है और छपक भी, क्योंकि दोनों प्रकार की बनती है ना श्रेणियां। उपशम श्रेणी में भी 10वां गुण स्थान बनता है और छपक श्रेणी में भी। सो सुहम सांपराओ, वह क्या है? सूक्ष्म सांप्राय है। 60 नंबर की गाथा है। वह क्या है? सूक्ष्म सांप्राय। यहां तो दृष्टांत दिया था, वहां परिभाषा दे दी कि जहां पर सूक्ष्म लोभ का वेदन होता है वो सूक्ष्म सांप्राय है। जह खादेणु नओ किमची, तो यहां पर क्या होता है? यथाख्यात से ऊन, ऊन मैंने होता है कुछ कम। यथाख्यात चारित्र किसको होगा? कि अब जो 10वें से आगे बढ़ जाएगा 11वें और 12वें में, तो यहां पर कैसा चारित्र होगा? यथाख्यात से कुछ न्यून, कुछ न्यून, थोड़ा सा कम बस। ये तो था 60 नंबर की गाथा 10वें गुण स्थान की है। क्या कह रहे हैं? जरूरत नहीं। 61 देखो, 61 में क्या कह रहे हैं? कतक फल जुद जलम, कतक फल होता है फिटकरी। कतक फल किसको कहते हैं? फिटकरी होता है कि फिटकरी होता है? हाँ, मेरे से पूछा था उसने, मैंने उससे पूछा, मैंने बताओ छिपकली है कि छिपकली है? तो कुछ लोग छिपकली बोलते हैं, कुछ छिपकली बोलते हैं। इसको बोलते हैं सिलेबल्स, इंग्लिश में सिलेबल होते हैं। हम कहाँ कहाँ ब्रेक करते हैं किस वर्ड को, इसका भी कोई कायदा कानून नियम होता है। ठीक है, जैसे देखो मैंने कई बार पूछता हूँ, क्या लिखा है? अब देखो प्रसंग के हिसाब से पढ़ेंगे आप। अगर ये आपका देव स्तुति में आ रहा है कि हे प्रभु आप वीरजवान हो, तो वहाँ वीर जवान की बात नहीं है। और देशभक्ति के भगत सिंह के गीत गा रहे हो तो फिर ये वीर जवान होगा। अब वीर जवान का मतलब अलग है और वीर जवान का मतलब वीर्यवान है। ये होते हैं सिलेबल। हम कैसे पढ़ें? फिट करी, तो मैंने फिट, फिट का मतलब अलग है, और फिटक और एक फिटकना भी होता है ना? तो अब मुझे भी नहीं पता, पूछना किसी हिंदी के विद्वान से है। हाँ, एक प्रश्न था, दो आधे का मिलकर तत्व है, तत्व जमा, तो दो आधे का मिलकर एक पूरा था क्यों नहीं बनता? क्योंकि ये आधे ता है ही नहीं, ये आधे ता नहीं है। ये तो हम बोलते हैं इसको आधा ता, ये आधा ता नहीं पूरा ता है। बस ये व्यंजन है, इसमें से हमने स्वर हटा दिया, अ हटा दिया। ये आधा ता नहीं, ये पूरा ता है। हमने इसमें क्या किया है? स्वर को हटा दिया। ऐसा होता है ना कि एक वर्ड दो वर्ड को नहीं बनता है, ता अगर इसमें आ मिलाएंगे तब ये ता हो जाएगा। तो हम ये गलत बोलते हैं कि आधा ता है, वो हम लिखते हैं ऐसा है ना, इसलिए हम बोल देते हैं आधा ता। हमने उसमें से सिर्फ स्वर हटाया है। ये प्योर व्यंजन है बिना स्वर के। फिर भी ऐसा बोलते हैं ना तत्व में तो देखो अलग कहानी है, ये पूरा ता है। फिर वो क्या क्या बोले उसको, दो ता और आ रहे हैं बिना स्वर के, खाली व्यंजन रूप। अच्छा देखो, जैसे फिटकरी होती है ना, फिटकरी को पानी में डालो तो क्या होता है? आपको बताया था, पानी ऊपर का साफ हो जाता है। अथवा जैसे शरद ऋतु में क्या होता है कि ऊपर का पानी एकदम साफ दिखता है, शांत दिखता है ठंड के मारे। ठीक है, गंदगी उस पर नहीं दिखती, निर्मल दिखता है। उसी प्रकार सकल वसंत मोह,
सकल मोह का उपशम हो गया तो वो उपशांत कसाए गुणस्थान। वो 61 नंबर की गाथा बताती है आपका 11वां गुणस्थान, फिर 10वां गुणस्थान। ठीक है, 60 नंबर की गाथा तो 10वें गुणस्थान को बता रही है, सूक्ष्म लोभ का वेदन है। 11वें नंबर का 61 नंबर की गाथा बता रही है उपशांत मोह कैसा है कि जैसे निर्मल पानी में फिटकरी डाल दे तो पानी कैसा दिखता है, निर्मल, लेकिन मैल नीचे बैठ गया है। उसी प्रकार सर्दियों में वो तालाब एकदम शांत और साफ दिखाई देता है ऊपर से, ओस होती है ना, ओस पड़ती है इस वजह, लेकिन गंदगी है, लेकिन वो नीचे बैठी है। उसी प्रकार उपशांत में क्या हुआ कि मोह सत्ता में तो पड़ा है लेकिन उदय में नहीं है, वो उपशांत मोह परिणाम है। और क्षीण मोह में क्या होगा कि वो सत्ता में भी नहीं होगा। निशेष क्षीण मोह हो, मैंने निशेष रूप से क्षीण कर दिया मोह को। फलिहाल मल भाय नुदय समचित्तो, मैंने स्फटिक मल, जो स्फटिक होता है ना, स्फटिक मणि जैसा निर्मल होता है, उसी प्रकार यहाँ आत्मा का परिणाम अत्यंत निर्मल हो गया, उसको क्षीण कषाय कहा गया है। निर्ग्रंथो वीतरागो, वहां मुनिराज कैसे हो गए, निर्ग्रंथ हो गए, वीतरागी हो गए। जैसे स्फटिक के निर्मल पात्र में रखें आप जल तो बिल्कुल निर्मल होता है, उस प्रकार यहाँ परिणाम निर्मल हो गया। तो 60, 61, 62 ये आपके स्वयं देखने की आगे मैं कराऊंगा। ठीक है, 60, 61, 62 आप स्वयं पढ़ के समझ के आएंगे। कोई नहीं आएगा तो कल पूछ लेंगे, डिस्कस कर लेंगे आगे, फिर हम कल चलाएंगे। आप लोग कब जा रहे हैं अपने अपने देश? 21 को। आज क्या है? 19 है आज। ले लोगे? चलो हम कोशिश करेंगे, हम कल ही कर दें आपके लिए। ठीक है, लेकिन परसों लेना पड़ेगा। गुणस्थान तो हो जाएंगे कल, लेकिन अंत के जो बचेंगे ना 2, 4, 6 गाथा है तो परसों कल नहीं, उसके आगे की भी थोड़ी सी बतानी पड़ेगी, उससे रिलेटेड है, गुणस्थानों से देख लेंगे। तो 62 तक आप कर लेना आज। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे।